अरे तुम कैसे जीते? हम जीते थे, हमने पहले खत्म किया था पूरा खेल। अच्छा अच्छा अच्छा, खेल को छोड़िए। सुनिए, अब ये सब छोड़िए और दूध पीजिए, चलो। अरे दूध हमें बिल्कुल नहीं पसंद, हमें तो खिचड़ा खाना है, खिचड़ा। अच्छा, लेकिन अम्मी को तो बनाना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, हमें आता है खिचड़ा बनाना, हम बना देंगे तुम्हारे लिए। सच्ची? सच्ची। आपने तो दिल खुश कर दिया हमारा दादा चाची। अभी हम सबको बताएंगे पूरे घर में। अच्छा, जाओ बताओ। खिचड़ा खाएंगे और जम के खाएंगे। अरे मियाँ, हारने लगे तो खेल अधूरा छोड़ के भाग गए। आओ वापस। वैसे अबू, अमान की जगह हम ले सकते हैं अगर आपको हारने का डर नहीं है तो। तुम खेलोगे? आओ खेलो। अपने पोते को तो हरा दिया, हम अपने बेटे को देख लेते। सुनिए, ये अलीना के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का देखिए। नहीं, दिखने में तो ठीक है लड़का। हाँ हाँ, खानदानी लोग हैं, अमेरिका में जॉब करता है। अम्मी, फिलहाल हम अलीना के रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों, क्या हुआ? अबू, असल में हमारी काजी साहब से बात हुई थी। वो हमसे कह रहे थे कि अलीना के रिश्ते के बारे में सोचना भी गलत होगा क्योंकि अलीना के नाम का निकाहनामा बन चुका है। लेकिन कबीर बेटा, वो निकाहनामा झूठा है और ऐसे नाजुक मौके पर हम इंतजार भी तो नहीं कर सकते। हम लोग रुक तो नहीं सकते ना। अम्मी, रुकना तो पड़ेगा। कानूनी तौर पर अलीना और आमिर की शादी हो चुकी है। अगर दुनिया को पता चल गया कि हमारे अब्बा ने झूठा निकाहनामा बनाया, अरे नहीं, अल्लाह ना करे। हम खुद नहीं चाहेंगे कि काजी साहब पे कोई भी आ जाए। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि अलीना के लिए हम आमिर को चुन ले। आमिर बहुत अच्छा नेक लड़का है, लेकिन अलीना के लिए नहीं। अम्मी पर अलीना, आओ बेटा, खाना तैयार है, भूख लगी होगी तुम्हें। अम्मी आज हम बहुत खुश हैं। क्या बात है अमान मियाँ, बड़े चटकारे लिए जा रहे हैं, इतनी खुशी किस बात की? बात ही कुछ ऐसी है अम्मी, सारा चाची हमारे लिए खिचड़ा बना रही है, खिचड़ा। अच्छा भाई, खिचड़ा तो हमें भी बहुत पसंद है, बस कमबख्त बनाना ही नहीं आता, पर अच्छा लगता है। अब तुम्हारे कबीर चाचू, ज़ारा चाची तुम्हारे अम्मी और अब्बू को अपने साथ बिठाकर थोड़ी ना खिलाएंगे। पता नहीं किस चीज का बैर है। कोई बात नहीं, तुम्हारे अम्मी और अब्बू ना सही, तुम ही जाके खा लो, कम से कम तुम्हें तो जायका मिलेगा, है ना? जाओ। अब हमें कैसे भी सलामत भाईजान को यकीन दिलाना होगा कि काजी साहब ने सफेद झूठ बोला है। मगर उसके लिए हमारे पास निकाहनामा होना बहुत जरूरी है, और वो तो। लेकिन ये निकाहनामा या तो अलीना के पास होगा या घर वालों के पास, और घर वाले तो हमें देने से रहे, तो फिर ये निकाहनामा हासिल कैसे करेंगे जीनत? अमान की मदद से। हाँ काशान, हम अपने बच्चे को इस्तेमाल करेंगे, हम उसके दिलो दिमाग में इतनी नफरत भर देंगे उन लोगों के खिलाफ कि वो रहेगा उनके पास, मगर हमारे हक में काम करेगा। अब अमान ही हमारी मदद करेगा। आ जाओ चाचा की जान, और तुम यहाँ बैठोगे। प्याज डाले या नहीं? हाँ बिल्कुल, डालो इसे प्याज। ये लो बेटा। कमान, क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैं खिचड़ा नहीं खाना चाचू। नहीं खाओगे मतलब? क्यों नहीं खाओगे? तुम जानते हो ना, तुम्हारी चाची ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खिचड़ा बनाया, और वैसे भी तुम्हारा तो पसंदीदा डिश है ये। नहीं खाओगे मतलब ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, हमारे हाथ से एक बाइट खाएगा ना। बहुत अच्छा गरम गरम। अम्मी अभी को भी तो पसंद है ना खिचड़ा। अगर वो नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे।
उन्हें बुलाइए ना चाचू। देखा काशान, हमने कहा था ना हमारा बेटा हमारे बड़े काम का है। देखो। चलो बाद में बुलाते, पहले तुम खाना खा। हाँ नहीं चाचू, उन्हें भी बहुत पसंद है। बुलाइए ना उन्हें। अमान बेटा खा लो, चलो। अब बुलाइए उन्हें या फिर मैं जा रहा हूँ। अमान रुक जाओ, अमान रुक जाओ। जीनत भाभी, कशान भाईजान, डाइनिंग टेबल पर आइए। इधर आओ। आज हम तुम्हें कुछ बताएंगे, इधर आओ। तुम्हारे अम्मी अबू जो है ना, वो अल्लाह ताला के नेक बंदे। इसका मतलब है कि जब वो गलती करते, और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, तो उसके लिए वो रोज अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं और सुन्नत का अमल करते हैं। इसलिए वो चाहकर भी ना हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो अपने कमरे में जमीन पे बैठकर खाना खाएंगे और सुन्नत का अमल करेंगे। अभी तुम ही बोलो। अम्मी अब्बू, आपको तो खिचड़ा बहुत पसंद था ना, आप खाइए। और हम कहाँ खाना खाने वाले? डाइनिंग टेबल पर? बिल्कुल नहीं। आप अपने कबीर चाचू जैसे बनना चाहते हो ना? चलो हाथ दो, हाथ दो, आ जाओ। हम यहां बैठकर खाना खाएंगे। अलीना, तुम्हारे इम्तिहान चल रहे थे ना, सब कैसे चल रहा है? भाई आज तो पहला ही एग्जाम था, अभी तो 20 दिन और एग्जाम चलेंगे। हम अभी आते, खाते रहो। तो जान लो तुम कल से अकेली नहीं जाओगी। हाँ? क्यों भाई? हमारा मानना है अम्मी के समीर और सलामत कभी भी हमारी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहीं भी जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी। एक काम करना, तुम अलीना के साथ चली जाना, ठीक है? अलीना, भाई ठीक कह रहे हैं। जी भाई।
पूरे लखनऊ शहर में हमारे जैसी क्वालिटी आपको कोई भी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं मिलेगी। जरूर, ठीक है, करवा देना। जी अम्मी कहिए। वो तुमसे कुछ कहना था बेटा। बताइए। बेटा हम सोच रहे थे कि आजकल जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है, इंटरनेट का जमाना है, तो क्यों ना अलीना के लिए ऑनलाइन रिश्ता देखा जाए। बेटा अब ये आमिर और अलीना का मसला है, ये भी जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। अम्मी ये कोई मसला थोड़ी है, हमने आपसे क्या कहा था कि कुछ दिनों की बात है, रुक जाइए अम्मी। अरे पर बेटा हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये सब काम तुम तुरंत करो। और शौकत भाभी तो ये भी कह रही थी कि आजकल ऑनलाइन शादियों का चलन है, तो फिर क्यों ना इंटरनेट का सहारा लें बेटा। अम्मी हमारा मानना है कि ये रिश्ते नहीं होते अम्मी, किसी के घर जाना, किसी के साथ नया रिश्ता जोड़ने में जो मजा आता है ना, ये ऑनलाइन रिश्तेदारी के चलन में ये है ही नहीं। अच्छा ठीक है, हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए अम्मी, हम मानते हैं कि ऑनलाइन प्रोफाइल्स में कुछ ऐसे प्रोफाइल्स होते जो अच्छे होते, जो सीधे होते, लेकिन ज्यादातर वो धोखेबाज निकलते, मक्कार और झूठी प्रोफाइल्स बनाकर लोगों को गुमराह कर देते। अम्मी आप यही चाहती है? नहीं बेटा, हम तो बस सुनिए, हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहां पर इज्जत खराब होने का या हमें धोखा मिलने का खतरा है। अम्मी हमारी बात गौर से सुनिए, अलीना की शादी होगी तहजीब से और हमारे कल्चर के हिसाब से होगी अम्मी। और आमिर की बात है, परेशान मत हो, ये मामले को हम खुद जल्द से जल्द खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। आप बेफिक्र रहिए अम्मी। देख लिए कबीर के तेवर, उसकी इतनी जुर्रत कि हमें बेइज्जत किया। हमें कहता है कि कमरे में जाके जमीन पे बैठ के खाना खाओ, और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा इस घर में। सच कह रही हो जीनत, इतनी बेइज्जती अब और बर्दाश्त नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खुद को तो जरा सा शऊर है नहीं, झूठ की बुनियाद पे जवान बेटी को घर पे बिठा रखा है, काजी साहब से झूठ बुलवाते हैं, झूठा निकाहनामा बनवाते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। हम एक बात कह रहे हैं, अगर अलीना का निकाहनामा हमने झूठा साबित नहीं किया तो सलामत भाईजान को लगेगा कि सच में हमने उनके साथ धोखेबाजी की। और जो पैसा हमने अपने बिजनेस के लिए उनसे उठाया है ना, वो वापस करना पड़ेगा काशान, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। अल्लाह क्या करें अब। सलामत भाईजान को फोन लगाइए। हम कह रहे हैं ना, फोन लगाइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमने काजी से सच उगलवाने के लिए एक प्लान बनाया है, एक ऐसा खेल जिसे काजी साहब के साथ आपको खेलने में बहुत मजा आएगा। अब हम पेपर देने अकेले नहीं जा सकेंगे, सारा भाभी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अब आपसे कैसे मिलेंगे? वैसे आप हमसे मिलना क्यों चाहती हैं? हम पहले ही परेशान हैं और आप है कि हमें और तंग मत कीजिए। अच्छा ओके, हमारे पास एक रास्ता है। आप पहले अपनी ज़ारा भाभी को भरोसे में लीजिए, उन्हें ये बताइए कि हम कैसे इंसान हैं, हमारे बारे में सब कुछ बताइए उन्हें। मतलब क्या बता दें? ओहो अलीना, तुम्हें भी सब कुछ समझाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ारा भाभी को हमारे बारे में बताइए, उन्हें कहिए कि हम बुरे इंसान नहीं हैं और आपको हमसे मिलने में कोई खतरा नहीं है। कुल मिला के आप उनसे ये कहिए कि हम एक वेरी नाइस पर्सन हैं। हेलो, बस इतनी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, आप तो अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, खुद की इतनी तारीफ। क्या चल रहा है रीना ये सब? भाभी वो आमिर बहुत अच्छे इंसान है, वो हमसे दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए हम उनसे। क्या
अलीना, दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। चोरी छुपे दोस्ती नहीं, गुनाह किए जाते हैं। एक बार अपनी दोस्ती के बारे में कबीर से बात कर लो, उन्हें बता दो वो भाईजान है तुम्हारे। अलीना देखो, जो कुछ भी है ना सबके सामने खुल के रखो, चोरी छुपे नहीं। नहीं 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 भाभी, हम कबीर भाई से नहीं कह सकते। वैसे भी भाई की नज़र में आमिर नामहरम है, वो हमें कभी आमिर से बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम एक काम करते हैं कि हम आमिर को ब्लॉक कर देते हैं, हम उनसे कभी बात ही नहीं करेंगे। ये लीजिए, हमने ब्लॉक कर दिया। अब हम उन्हें कभी अनब्लॉक नहीं करेंगे। हम आते हैं। काजी साहब, खाना खा लीजिए। आपको दवाई भी खानी है ना? हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है बेगम। क्यों इतना सोच रहे हैं आप? निकाहनामा बनाने का झूठ आपने किसी की भलाई के लिए बोला था ना काजी साहब, तो फिर इतना अफसोस मत कीजिए। अफसोस तो होगा ही बेगम, झूठ तो झूठ ही होता है। अब हमने सही किया या गलत? गलत किया। सरासर गलत किया। क्यों काजी साहब, बड़े पीर वली बने फिरते हो? झूठ बोलते वक्त खुदा की याद नहीं आई? खुदा नहीं तो खुदा के कानून तो जानते ही हैं काजी साहब। तो बताइए, इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कौन सी सजा कबूल करना चाहेंगे आप? बंदूक की गोली या फांसी का फंदा? या छुरे की धार? आप हमें जानते नहीं हैं। हम काजी शहर है, और अगर हमारा खून करते हुए आप दोनों पकड़े गए ना, तो ये शहर के लोग आप दोनों को सूली पर लटका देंगे। सूली पर तो हम तब चढ़ेंगे ना जब शहर वालों को पता चलेगा। हम तो अपना काम करके चले जाएंगे। दुनिया वालों को लगेगा कि काजी साहब ने झूठा निकाहनामा बनवाया है। फिर अफसोस करते करते अपनी बेगम के साथ खुदकुशी कर ली।
सारा और कबीर ने कल हमारा खेल बिगाड़ा था, आज हम काजी का झूठ बेनकाब करके उनका खेल बिगाड़ेंगे।